हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी जीडी का क्लास को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये जो होगा 25 नंबर सेट होगा। 25 से पहले का 24 सेट हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको टोटल के टोटल वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट आज होगा जो 25वां नंबर सेट होगा। तो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती है। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इनका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और उसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत सारे बुक, मतलब कंपटीशन का, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, ठीक है, ये सभी बुक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से उस लिंक के माध्यम से आप बहुत सारी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो किताब जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अभी जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ वो भी किताब आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक के माध्यम से चले जाइएगा। रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, सभी कोई प्रश्न बनाएंगे, ओके। और थोड़ा सा जो है सो प्रश्न के जो अ, प्रश्न का जो ये क्या कहते हैं, कंटेंट जो है सो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही थोड़ा सा डल है, ओके। मतलब बुक में ही कंटेंट थोड़ा डल था, जिसके कारण क्वेश्चन आपको यहाँ भी डल दिख रहा है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऐसे आप लोगों के पास में बुक होगा तो बुक में देख लीजिएगा। चलिए, 51 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि एक दुकानदार 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 में बेच बेचा जाता है। कितने प्रतिशत की छूट दी गई ये हमको बतानी है, ठीक है। आपसे पूछा गया है छूट कितना का दिया गया, तो छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, छूट इंटू 100 और बट्टा में होता है मूलधन, यानी कि मूलधन कहिए या फिर अंकित मूल्य, ठीक है। तो मूलधन हटा देते हैं, अंकित मूल्य लिख देते हैं, अंकित मूल्य, ओके। चलिए, तो छूट कितना का है, तो आप देखो कि छूट कितना का है। तो आप देखो कि 3500 का सामान दे रहा है 2800 में, 3500 का सामान दे रहा है 2800 में, यानी कि 700 रुपया का छूट है, ठीक है। इंटू में 100 और डिवाइड बाई अंकित मूल्य, अंकित कितना था 3500, तो डिवाइड बाई 3500। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, 7 5 35, 5 से ये 20 बार में, यानी कि छूट कितना हो जाएगा 20%। 20% कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। कहता है क्या कि 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 240 और 320 का जो है सर बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो आप एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ, ठीक है। तो 240 और 320 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो देखिए 240 से कम 240, यहाँ पे कितना आएगा घट के जीरो, 12 में से तो यहाँ 8, ये कट गया। और फिर लगाएंगे 240 में भाग, एचसीएफ आता है ना निकालने, 8 3 24, 240 कट गया, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया 80। 80 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन, ओके। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से चेक करते कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 240 और 320 को जो है काट रहा है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी कोई करेंगे और जल्दी से। कहता है क्या 53 कि एक समचतुर्भुज में विकर्ण 14 और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 तो 1/2, अब विकर्ण कितना है, एक 14 है दूसरा 24 है, तो यहाँ पे एक 14 दूसरा 24, बस इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है, तो कर लीजिए।
2 से ये कटेगा 7 बार में, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168। यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 168। 168 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न में दिक्कत होगा क्योंकि क्वेश्चन बुक में ही जो है सो ऐसा ही था, ठीक है, तो बुक से ही हम कॉपी किए हैं इसलिए। अब देखिए अगला, तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन गो संख्या है जिसका औसत क्या है 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो तीन गो संख्या आपको बनाना है, तो हम तीन गो संख्या बना लेते हैं ए बी सी। ए बी सी कहता है क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, दूसरी संख्या से आधी है यानी कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ओके, आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, और तीसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या 2 है, 2 का दोगुना कितना होगा 4। तो ये आपका क्या हो गया, संख्या हो गया, ठीक है। और इन तीनों का जो है आपको औसत दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है 28। तो ये आपको औसत है, ये एवरेज है। तो इसको योग्य में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से गुना करना होगा, 3 से, क्योंकि टोटल 3 गो संख्या है तो 3 से गुना। अब देखिए कि टोटल कितना है, बांटिए, 4 2 6 1 7, तो डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, तो 4 तिहाई 12, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12। पूछा गया है क्या कि तीसरी संख्या कौन सी है। तीसरी तो हम लोग सी है, तो सी क्या है 4, इनटू में एक संख्या कितना है 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि तीसरी संख्या कितनी है 48। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है 55, अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई, 35,000 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमको बताना है। देखिए जब 24,000 में बेचा तो 20% की हानि हुई। 20% की हानि मतलब कितना, 80 पे बेचा होगा, और बेचा कितना में, तो 24,000 में। आपसे कहा है क्या कि अगर 35,000 में बेचेगा तो क्या होगा, 35,000 में बेचेगा तो क्या होगा, तो इधर मान लेते हैं x होगा। अगर x का वैल्यू 100 से जितना अधिक होगा उतना का प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम होगा उतना का लॉस होगा। बस सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 10 बार में, और ये 8 दहाई क्या, और यह 8 3 24, ठीक है। अब क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 को 1 से करेंगे तो 3x बराबर 35 को 10 से तो 350, x बराबर कितना हो जाएगा 350 बट्टा में 3, ठीक है। अब आपको पॉइंट में, तो इसको भी पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लो। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 छक 18 पॉइंट, फिर 2 जीरो, फिर 3 छक 18, यानी कितना ही आएगा। अब देखिए कि ये 100 से कितना अधिक है, 116.6 है, यानी कि 100 से कितना अधिक है, 100 से ये कितना अधिक है। देखिए कोई भी मूलधन जो होता है 100% ही होता है, तो ये 100 से कितना अधिक है, तो आप कहिएगा कि सर 16.6% अधिक है, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा 16.6। 16.6 डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ है तो ग्राफ को हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए सभी को दिख रहा है ग्राफ, कहता है 56, आलेख का ठीक से अध्ययन करे और डेटा का अर्थ करके उत्तर दे, ठीक है। कहता है क्या, और कंपनी का कुल खर्च जो है इतना है, कंपनी का कुल खर्च इतना है, जो भी हो खर्च। कहता है कि कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी है। तो आप देखिए कि इसमें वेतन कहाँ है, तो वेतन आप देखोगे तो यहाँ है जो कि 25% है, वेतन पे कितना है 25% है। तो टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट जितना है उसका 25% आप निकाल दो। टोटल अमाउंट कितना है 355,000,000 इंटू में 25, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 जीरो आगे में रहेगा, 25 पचे 125, 25 पचे 125, और 2 27 10 37 के साथ 25 तिहाई 75, 75 और 3 78 10 88। देखिए तो 88 75 डबल जीरो कहाँ है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 88 75 डबल जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 3 6 18 का चौथा अनुपात क्या होगा। देखिए चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो 3/6 बराबर 18
बट्टा चतुर्थ अनुपात यानी कि x मान लो। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व तो करने आता ही है। 3 दूना तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 36। ये नंबर ऑप्शन 18 दूना 36, ये नंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरि अकेला वही काम को 6 दिनों में। देखिए आर से राम कर देते हैं ये 5 दिनों में, एच से हरि कर देते हैं जो 6 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 6 और 5 का एलसीएम हो गया 30। 5 से ये 6 बार में, 6 से ये 5 बार में। कहता है यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर तो दोनों का स्पीड को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, तो डिवाइड बाई 11। तो टाइम काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 30/11 दिन, 30/11 डी नंबर ऑप्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 60। 600 में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए 600 रुपया में एक पुस्तक बेचा तो 20% का लाभ हुआ है, यानी कि 120% बराबर जो है हमारा 600 है। ठीक है, 120% बराबर 600। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू बताना है। ये जीरो से ये जीरो, 12 पचे 60, और 5 को 10 से गुना करेंगे, 50 को 10 से तो 500। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500, बी नंबर ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 60। एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है, ठीक है, और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड, देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत स्पीड बराबर होता है फॉर्मूला 2xy बट्टा में x प्लस वाई। ठीक है, औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy बट्टा में x प्लस वाई। तो आप कर लो इस फॉर्मूले के अनुसार। 2 इंटू एक्स मतलब कितना, एक चाल 95 का और दूसरा चाल 85 का, और डिवाइड बाय 95 और 85 को जोड़ना है। तो 5 5 10, 8 8 9 8 17 1 18, काट लीजिएगा, ठीक है। तो 18 9 से काटते हैं, 9 से कटेगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। अब इसको फिर काटते हैं, चलिए इस दोनों को अगर आप गुना कर लो और गुना करके भाग कर दो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। गुना करके आप भाग कर दो, क्योंकि ऐसे तो काटेंगे तो ये कटिए जाएगा 5 से, जो 5 एकम 5, और फिर कितना हो जाएगा, 4 जीरो 8 पचे 40। अगर इसको 5 से काटेंगे 17 पचे 85। अब नहीं कटेगा तो 17 पचे 85 के 5, 17 पचे 85 के 5, 17 नमा 153 और 161 डिवाइड बाई 18। तो कितना बार में लग जाएगा, 18 अठे, देखिए तो भाग लगाकर कितना बार में आता है, ठीक है। ये आप जब इसको भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा, ये मोटा मोटी आ जाएगा 89 पॉइंट समथिंग, 89 पॉइंट समथिंग एक नंबर ऑप्शन है, ठीक है। जब इसको आप भाग लगाओगे तो ये 89 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 72 है, ठीक है। तो आप लोग भाग लगा लेना, मैंने तो भाग लगा लिया है, आप लोग भी लगाकर देख लेना। आगे देखिए प्रश्न है 61। 2 वर्षों के लिए वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच अंतर कितना होगा। समय जब 2 साल हो, ठीक है, समय जब 2 साल हो, एसआई एवं सीआई का अंतर आपसे पूछे, एसआई एवं सीआई का अंतर पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, r²/100। r² मतलब रेट, रेट कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25/100, 25/100 मतलब कितना हो जाएगा 0.25%, यानी कि एसआई एवं सीआई का अंतर कितना आ जाएगा 0.25%। अब हमको एसआई एवं सीआई अमाउंट में बताना है, एसआई एवं सीआई का अंतर जो है अमाउंट में बताना है, परसेंटेज में इतना होगा, अमाउंट में बताना है। तो टोटल कितना अमाउंट है 10,000, ठीक है। तो 10,000 का आप निकाल दो 0.25 प्रतिशत के लिए 100, और ये पॉइंट के लिए 2 जीरो, और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया तो बचा कितना 25 रुपया। एसआई एवं सीआई का अंतर कितना हो जाएगा 25 रुपया, ऑप्शन सी। ओके आगे देखिए अगला प्रश्न।
प्रश्न है 62। एक डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच अंतर का क्या कहा जाता है? तो परिसर कहा जाता है। ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम को क्या कहा जाता है? परिसर। ओके, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है। उच्चतम माइनस न्यूनतम, ठीक है, ये क्या कहलाता है? परिसर। इसको अंग्रेजी में रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 63। कहता है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है की है, तो ऊंचाई क्या होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो ऊंचाई आपसे पूछा है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जब आपको ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी, जब आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई का जस्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का जस्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखिए h बराबर होता है √3/2 इंटू में a। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का क्या फॉर्मूला आता है? √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू में ए मतलब कितना? भुजा। भुजा कितना है? 2√3। 2 से 2 √3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, आपसे ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, भुजा। चलिए 64 देखिए, यदि 2x प्लस 3y रेशियो 2x माइनस 3y बराबर 3:2 है, तो x और y का मान बताना। देखिए 2x प्लस 3y अब बट्टा में 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 3:2 यानी कि 3/2। अब आप इसको क्रॉस गुना करके सॉल्व कर लीजिए। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6x बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 3 9y। x को एक साइड कीजिएगा, y को एक साइड कीजिएगा, तो 6x इधर आएगा तो 4x में से 6x तो माइनस का 2x, ये 6x उधर जाएगा तो माइनस का 15y। यहाँ पर ये x नहीं होगा। ठीक है, ये x नहीं होगा, ये y होगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x का जो कॉफिशिएंट होगा वो y, जो सॉरी x का वैल्यू होगा जो y का कॉफिशिएंट है, और y का वैल्यू होगा जो x का कॉफिशिएंट है, यानी कि x और y का रेशियो कितना हो जाएगा? 15 और 2, 15 और 2, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखिए 65। 72 प्लस 13 भागा इतना माइनस इतना गुना इतना। देखिए 13 और 72 को पहले जोड़ लीजिए। 72 3 कितना होता है? 75 10 85। भाग है तो गुना में पलटेगा, 3 2 5 तो 1/5। अब माइनस 5 तिहाई 15, 5 से इसको करेंगे 17 5 85, 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, कहता है अगला प्रश्न कि एक संख्या में 5.3/2% की वृद्धि करने पर 52 की वृद्धि होती है। संख्या कितना? देखिए वृद्धि कितना वृद्धि किया? 5 गुना 10 और 3 13/2। वृद्धि कितना किया? 13/2, और वृद्धि कितना हो गया? 52। तो संख्या पूछा था 100%, आप निकाल दो 100% का वैल्यू क्या होगा। अब आप जब क्रॉस गुना करोगे तो क्या निकल के आएगा? तो देखिए 13 चौका 52, ये 2 उधर जाएगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर क्रॉस गुना करना चाहते हो तो क्रॉस गुना कर लो। देखिए ये 2 उठकर इधर चला आएगा। ठीक है, तो ये 2 को यहाँ गुना कर लीजिए, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ x बचेगा। 4 गुना 8 को 100 से गुना करेंगे तो 800, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा? 800, सी नंबर ऑप्शन। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 67। एक बैंक 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक भुगतान करेगा, ये हमको बताना है। आपसे पूछा है कि एक ग्राहक कितना ब्याज भुगतान करेगा। ठीक है, सिर्फ पूछा है कि कितना ब्याज जो है भुगतान करेगा, तो आपसे ब्याज सिर्फ पूछा है, अमाउंट कितना है? 50,000, और 5% है, समय 1 साल है, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 50 25 पर डबल जीरो, यानी कि ब्याज कितना का भुगतान करेगा? 2500 का। 2500 कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है,
सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो भाई कमेंट जरूर करना। चलो 67 के बाद 68 बनाओ। 68 देखिए, 68 देखिए, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपया, ठीक है। 20 गो व्यक्ति है जिसकी औसत आय अगर 4,000 है तो योग्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। दूसरे 25 व्यक्ति की औसत आय 2500 है, पूरे समूह की औसत आय क्या है ये हमको बतानी है। देखिए 20 व्यक्ति की औसत आय 400 है, ठीक है, 4,000 है, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना 8 पर क्या वो जीरो हो जाएगा, 4 गो, 1 2 3 4। फिर कहता है क्या है कि 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है, 25 गो व्यक्ति है जिसकी औसत आय 2500 है, तो योग्य की बात करेंगे तो गुना करेंगे, 0 0 25 25, 25 गुने 25 होता है 625, ठीक है। अब कहता है क्या कि पूरे समूह की, तो पूरा समूह को जोड़ेंगे तो 20 और 25 कितना हो जाएगा इधर, 20 और 25 टोटल 45 वो हो गया। और योग्य की बात करेंगे तो जोड़ दीजिए, 0 0 5 2 0 0 5 2 8 6 14। अब इसको भाग लगा दीजिए, ठीक है, तो भाग लगाएंगे, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य, तो योग्य हो गया 24 25 00, अब बट्टा में संख्या यानी कि 45। अब इसको तो भाग लगाना होगा, तो हमको तो भाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हम भाग लगा देते हैं। आपको देखिए कि ऑप्शन में क्या है, भाग लगाने पे कितना आता है, 14 25 00 भागा 45, 31 66, 31 66, 31 66 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। कितना आ रहा है, 31 66.66, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और सभी कोई बनाए भी होंगे, हमको अच्छा भी लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए, आरेख का ठीक से अध्ययन करें और डेटा का अर्थ का उत्तर दें, ठीक है। प्रश्न आपका नीचे रहता है, प्रश्न यहाँ पे देखिए, कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई राशि कितनी है। कच्चा माल यहाँ है और बिजली देखिए कहाँ है, तो बिजली ये है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो बिजली पे है 26%, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। कच्चा माल पे 14% और बिजली पे 26%, तो दोनों पे जो है खर्च पूछा है, 26 और 14 कितना होगा, टोटल 40%, हटाएंगे 100, टोटल अमाउंट कितना है तो इतना है, तो लिख दीजिए 3 5 5 1 2 3 4। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 3 जीरो आगे में रहेगा, ठीक है, 3 जीरो आगे में रहेगा, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, 3 जीरो, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 4 3 12 और 2 14, 142, ऑप्शन नंबर डी, 142 पर 4 जीरो, ठीक है, 142 पर 4 जीरो। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 70 नंबर। देखिए कहता है कि यदि ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 5:7, सी रेशियो डी 9:8 है, तो ए बी सी डी बताना है कि क्या होगा, ए बी सी डी। देखिए ए बी कितना है 2 3, तो यहाँ 2 यहाँ 3, बी सी कितना है 5 7, तो बी के जगह पे 5, सी के जगह पे 7, फिर सी डी कितना है 9 8, तो सी के जगह पे 9, डी के जगह पे 8। अब देखिए आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, तो वो बहुत आसान होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 3 को उठाकर डाल दीजिए इधर, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं थी ये 7 को उठाकर इधर डाल दीजिए, इधर कुछ नहीं थी ये 9 को उठाकर इधर डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं थी ये 5 को उठाकर डाल दीजिए, 9 5 45, 45 गुना 90, रेशियो तो रेशियो, 9 5 45, 45 ये 135 होता है, रेशियो 9 7 63, 9 7 63 गुना 3 करना है तो 3 3 9 6 3 18, रेशियो 8 7 56, 56 गुना में 3 करना है तो 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16, 168। अगर ये कटेगा तो काट के आप छोटा कर लीजिएगा,
9 8 1 9 6 1 7 8 7 15 3 से कट जाएगा, ठीक है। सबके सब 3 से कटेगा, 30 तिहाई 90, ठीक है। ये 30 तिहाई 90 ये कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 छक 18, 30 45 63 56, 30 45 63 56, बी नंबर ऑप्शन, 30 45 63 56। ओके, आगे अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 71। एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू 5 मीटर का है, विकर्ण 13 मीटर है तो उसके बाद क्षेत्रफल पूछा होगा, ठीक है। इसमें आधा ही क्वेश्चन है शायद, तो क्षेत्रफल पूछा। देखिए आपको एक आयत है, आयत की एक भुजा आपको दे रखी है ये 5, ये विकर्ण आपको दे रखा है कितना 13। तो आपके ट्रिपलेट मन में याद आ जाना चाहिए था 5 12 13 का, 5 12 13 का ट्रिपलेट याद आ जाना चाहिए था। एक भुजा आपको 5 दे रखा है, दूसरा भुजा 13 दे रखा है, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी 12, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए ये वाला 12 हो या फिर ये वाला 12 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। L 12 है, B 5 है, तो 12 गुना 5 कितना जाएगा 60, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 60 मीटर स्क्वायर है क्या, 60 मीटर स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 72 क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, कर लीजिएगा सभी कोई। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ 4 तो 4 प्लस 120 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 110, और भाग है तो भाग, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, -5 4। यहाँ भाग है तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ 11 बचेगा, और यहाँ पे 5, 11 4 15, 15 में से 5 जाएगा तो 10, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 73। दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये हमको बतानी है। देखिए ए एक पाइप है जो 15 मिनट में भरता है, बी एक पाइप है जो 30 मिनट में भरता है। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30, दोनों को खोलेगा तो दोनों का स्पीड 2 और 1 3, 3 के स्पीड से भरना है टोटल कितना 30 लीटर, तो 3 दहाई के 30, यानी कि 10 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को भर देगा, डी नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 74। एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है, खिलाड़ी की गति कितनी है। आपको स्पीड पूछा है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी 150 है और समय लगा 20, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपका यहाँ मीटर है और यहाँ सेकंड है, तो ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए, बस काटकुट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। ये 0 से ये 0, 2 से ये 9 बार में, और 5 से ये 3 बार में, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए लास्ट प्रश्न आज का क्या है, ये क्वेश्चन फिर ग्राफ का है, ठीक है। चलिए देखिए 75, आरेख का ठीक से अध्ययन करें, डेटा का अर्थ करके उत्तर दे, ओके। और टोटल यहाँ पे खर्च दे रखा है। अब प्रश्न आपका नीचे में है कि क्रमशः विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है। विज्ञापन, विज्ञापन पर देखिए कितना है 22% रेशियो। रख रखाव, रख रखाव पे देखिए कितना है, तो रख रखाव यहाँ पे है 8%, तो इसी का रेशियो आपसे पूछा है। इसको काट दीजिएगा तो 11, और ये कटेगा तो 4, यानी कि कितना जाएगा 11/4, 11/4, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट कंप्लीट होता है आज का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।